हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर की। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बात करी, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर क्या होता है, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर क्या होता है। दोनों में अलग अलग डिसएडवांटेजेस थे। सेपरेटिंग में अलग डिसएडवांटेज था, थ्रॉटलिंग में अलग डिसएडवांटेज था। थ्रॉटलिंग में हमने ये देखा कि स्टीम जो है अगर 5 डिग्री सुपर हीट नहीं हुई और वेट स्टीम ही रही आफ्टर द थ्रॉटलिंग प्रोसेस, तो उससे जो ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। इस डिसएडवांटेजेस को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर का यूज किया। कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर जनरली कहां यूज किया जाता है? टू फाइंड दी टू फाइंड टू फाइंड ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ वेरी वेट स्टीम, वेरी वेट स्टीम। ओके, अगर स्टीम बहुत ही ज्यादा वेट है, उसको अगर हमें उसके लिए अगर हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो हम कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर का यूज करेंगे। ओके, देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। देखिए, इसमें आधा जो डायग्राम होगा वो सेपरेटिंग का होगा और आधा डायग्राम जो होगा वो आपका थ्रॉटलिंग का होगा। ओके, देखिए यहां से स्टीम एंटर कर रही है, ये परफोरेट प्लेट्स हो गई आपकी। ठीक है, यहां से स्टीम एंटर हुई। ओके, ये लिक्विड आपका यहाँ पर स्टोर हो गया। ये मास ऑफ वाटर है, इसमें स्टीम का जो पार्टिकल होंगे वो ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर वेपर के पार्टिकल यहाँ पर आ गए। यहाँ से हमने क्या किया, इसमें थ्रॉटलिंग प्रोसेस को कनेक्ट किया। ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस है। ओके, यहाँ से ये एक पॉइंट पे एंटर कर रही है, दूसरे पॉइंट पे लीव कर रही है। ओके, तो ये हिस्सा आपका सेपरेटिंग का है, ये हिस्सा आपका थ्रॉटलिंग का है। यहाँ पर मास ऑफ स्टीम है, ये क्या है, मास ऑफ स्टीम। ये मास ऑफ वेपर या मास ऑफ वाटर है। ये मास ऑफ वेपर है। ओके, अब देखते हैं इससे हम किस तरह से आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए हम एचएस डायग्राम बना लेते हैं। एचएस डायग्राम, एचएस मतलब एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम। ये आपका एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम। ठीक है, देखिए प्रोसेस क्या है। सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पर है। ओके, यहाँ से स्टीम एंटर की। स्टीम एंटर करने के बाद इस प्लेट में लिक्विड पार्टिकल इकट्ठा हो गए। लिक्विड पार्टिकल को हमने नीचे स्टोर कर लिया, जिसको हमने मास ऑफ वेपर बोला। इसके बाद इसमें जो वेपर कंटेंट होगा वो ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। अगर हम सिर्फ सेपरेटिंग के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करें x1, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ वेपर टू दी टोटल मास, टू दी टोटल मास, इसको हमने x1 बोल दिया। लेकिन आपको मालूम है कि अभी भी इसमें क्या है, लिक्विड का कंटेंट है। जैसे कि सेपरेटिंग कैलोरीमीटर में हमने ये देखा था कि लिक्विड कंटेंट पूरी तरीके से वेपर से लीव नहीं हो पाता, कुछ लिक्विड कंटेंट अभी भी यहाँ पर है। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर थ्रॉटलिंग प्रोसेस करवा दी, यहाँ थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर लगा दिया। अब क्या होगा, बहुत ही ज्यादा जो वेट स्टीम थी अब पार्शियली वेट स्टीम बच गई, मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन है अभी उसमें इतना ज्यादा कम ड्राइनेस फ्रैक्शन नहीं है। ओके, क्योंकि हमने लिक्विड कंटेंट नीचे इकट्ठा कर लिया। अब इसके बाद ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस में जाएगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, सुपर हीट हो जाएगा। ओके, तो आपकी फर्स्ट कंडीशन ये है, ये आपका प्रेशर है P1, ये प्रेशर क्या है, P1 है। ओके, ये पॉइंट 1 है आपका, ये पॉइंट 2 है। उसके बाद यहां से थ्रॉटलिंग है P2, ये पॉइंट आपका क्या है, 3 है। क्लियर, ये जो पूरी कंप्लीट प्रोसेस हो रही है, ये 1 से 2 आपका सेपरेटिंग कैलोरीमीटर है, 2 से 3 आपका थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। अगर 2 से 3 थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर है तो इसके लिए अगर मैं एंथैल्पी की हेल्प से ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालूं तो कैसे निकालूंगा, H2 इज इक्वल टू H3। H3 जो है सुपर हीटेड जोन में है, H3 जो है वो कहाँ है, सुपर हीटेड जोन में।
H3 जो है वो सुपर हीटेड जोन में है, H2 जो है वो सैचुरेटेड जोन में है। तो सैचुरेटेड जोन का एंथैल्पी कैसे निकलता है, HF प्लस एक्स HFG इज इक्वल टू HG प्लस CP T सुपर माइनस T सैचुरेटेड। इस फॉर्मूले से आपको एक और x मिलेगा, इसको हमने क्या बोल दिया x2, इसको हमने क्या बोल दिया x2। एक ड्राइनेस फ्रैक्शन ये मिला आपको, एक ड्राइनेस फ्रैक्शन ये मिला आपको। तो जो फाइनल ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा, फाइनल क्वालिटी जो होगी या फाइनल ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होगा, क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू x1 मल्टीप्लाइड बाय x2। ओके, तो इस तरह के अरेंजमेंट का हम कहाँ यूज करते हैं, जब स्टीम बहुत ही ज्यादा वेट हो। अगर स्टीम बहुत ज्यादा वेट है तो सबसे पहले उसको हम पार्शियली उसको हम क्या करते हैं, ड्राई स्टीम में लगभग कन्वर्ट करें कि लगभग 80% के आसपास उसका क्या हो, ड्राइनेस फ्रैक्शन हो। उसके बाद उसको थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में भेजते हैं ताकि वो सुपर हीट हो जाए। अगर हमने डायरेक्ट इस वेट स्टीम को थ्रॉटलिंग में भेज दिया तो क्या होगा, जब स्टीम थ्रॉटलिंग से बाहर निकलेगी तो वो सुपर हीट नहीं होगी, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन करेक्ट नहीं आएगा। अगर हमने इस वेट स्टीम को सिर्फ सेपरेटिंग में यूज किया तो भी ड्राइनेस फ्रैक्शन करेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने दोनों को कंबाइन किया तो जो ड्राइनेस फ्रैक्शन आएगा वो लगभग एक्यूरेट मिलेगा आपको। ओके, तो इस तरह से हमने तीनों कैलोरीमीटर पढ़े। कैलोरीमीटर का यूज क्वालिटी फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। 3 कैलोरीमीटर हमारे होते हैं, सेपरेटिंग, थ्रॉटलिंग और कंबाइंड कैलोरीमीटर। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।